चेंग लिंग यून। मैं लिंग यून के कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म भरने में मदद कर रहा हूँ। तो तुम अभी भी एक साथ विदेश जाने की योजना बना रहे हो, है ना? हाँ। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, तुम फिर भी नहीं रुकोगे। हाँ। इन दिनों मैंने तुम्हें इतनी परेशानी दी है, मुझे वाकई माफ कर दो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आगे खुद पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जिस दिन तुम सचमुच जाने वाले हो, मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं तुम मुझे पूरी तरह भूल जाओ। मैं जरूर। के तुम्हारा रेस्पिरेटर कहाँ है? है ऑफिस में। कोई आओ। जल्दी जाओ झूठ चेयरमैन के ऑफिस में, उसका रेस्पिरेटर लेकर आओ। जल्दी जाओ ना। ठीक है। के तुम संभलो। माफ करना, सब मेरी गलती है। के तुम संभलो। रेस्पिरेटर आ रहा है, दे। तुम पहले नीचे जाओ, ठीक है? जल्दी के। तुम ऐसा मत करो के। झो के। मुझे तुम पसंद हो। मुझे तुम कैसे नहीं पसंद हो सकते हो? तुम मेरी नजर में सबसे अच्छी लड़की हो। मैंने सच में कभी सोचा था मैं नहीं जाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा। तुम्हारे पास रहकर तुमसे कही गई उन माफीनामों की भरपाई करूंगा। के ऐसा मत करो, ठीक है? जल्दी रेस्पिरेटर का इस्तेमाल करो, ठीक है? सुनो, लो।
थोड़ा पानी पी लो। अब ठीक हो? लो, एक और घूंट पी लो। तुमने अभी मुझसे कहा था। क्या ये सब मुझे दिलासा देने के लिए था? जो मैंने तुमसे कहा था वो सच था। तो तुम नहीं जा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। माफ करना, मैं अभी भी लिंगी मुझे तुम्हारी पसंद कैसे नहीं हो सकती? तुम मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी लड़की हो। मैंने सच में सोचा था मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही रुकूंगा तुम्हारे पास उन सारे माफीनामों को पूरा करने के लिए। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या कुहेंग वाला है? मैं उससे बात करता हूं। भैया, अब और नाटक मत करो। मैं नाटक नहीं कर रहा। तुम्हें ऐसा देखकर मेरा दिल दुखता है। कुहेंग में ऐसा क्या खास है? मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे लिए उससे बेहतर लड़का ढूंढूंगा, ठीक है? इस मामले में तुम दखल मत दो। जो दिल नहीं रुकता उसे जाने दो। बस छोड़ देना। बहुत मुश्किल होता है। मैं समझता हूं भाई। पहले नहीं समझ पाता था, लेकिन अब समझ गया हूं। किसी से प्यार करना और वो मिले ना बहुत तकलीफ देता है। मैं समझ गया। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे मामले खुद संभालूंगा। तुम चिंता मत करो। भैया, ये मेरी मदद कर दो।
ये वो है ना, ज्वेलर्स ने तुम्हें और कोहेन को दिया था? ठीक है, मैं देख लेता हूं। अंदर आओ। तुम इस्तीफा देने आए हो? इसका मतलब क्या है? तियांदु प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, लेकिन पूरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरा अभी इस्तीफा देना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना होगा। मुझे नहीं पता कि कितना कमीशन मिलेगा। ये सब मेरे पेनल्टी के रूप में गिना जाएगा। ये सब तुम्हारा हक है। ले लो। क्यू यू हैंग, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मुझसे अपराध बोध महसूस कर रहे हो, या तुम मुझसे पूरी तरह से दूर होना चाहते हो? मैं तुम्हारा बहुत कर्जदार हूं। माफ करना। रुको। क्यू यू हैंग, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम मेरे कर्मचारी हो, इसलिए तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। अगर तुम मेरे कर्जदार भी हो, तो ये इस तरह से नहीं चुकाया जाएगा। माफ करना। मेरे पास इसके अलावा मैं तुम्हें वापस देने का कोई और तरीका नहीं जानता। माफ करना मत कहो। ये 3 शब्द, मैं थक चुका हूं। तुम जाना चाहते हो, मैं तुम्हें रोकने नहीं जाऊंगा, नहीं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा, लेकिन अगर कभी तुम वापस आना चाहो, तो किसी भी हालत में मुझे बताना, चाहे कभी भी हो। मुझे तुम्हें लेने जाने देना।
क्यू यू अंकल। के अंदर आओ। क्यू यू अंकल, आपकी तबीयत कैसी है? मैं इन दिनों आपसे मिलने नहीं आया। आप मुझ पर नाराज तो नहीं है ना? कैसे हो सकता है? क्यों अंकल जानते हैं कि तुम व्यस्त हो। अंकल ने अभी चाय बनाई है, तुम चख कर देखो। आओ, कोशिश करो। कैसी है? ये वही चाय की पत्ती है। क्यू यू अंकल की चाय सबसे अच्छी लगती है। बस तुम्हारी ये बच्ची मीठी बोलती है। ये है। यह क्यू यू हेंग की है। यह तियंदु प्रोजेक्ट का इनाम है। इनाम है? ये मेरे लिए ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? आप बस रख लीजिए। नहीं, आप इसे सीधे क्यू यूहेंग को दीजिए। के तुम दुखी मत हो। कुछ कहना है तो अच्छे से कहो। कुछ नहीं, मैं बस उसे फिर से नहीं देखना चाहती। उसे नहीं देखना? क्या वो बदमाश लड़का फिर से तुम्हें परेशान कर रहा है? सच में नहीं। क्यू यू अंकल, अगर आप यह कार्ड नहीं लेंगे तो मैं आगे से आपसे मिलने नहीं आऊंगी। बिल्कुल नहीं। तो मैं पहले चलती हूँ। के निश्चित ही वो मेरा बदमाश लड़का है, फिर से उस लड़की को परेशान कर दिया। ये कार्ड मैं पहले रख लेता हूं, वरना फिर से उस लड़की को दुखी कर दूंगा। सभी साथियों, मैं क्यू यूहेंग हूं। आज मैं और लिंगयू सबको पार्टी में बुलाए हैं, तियंदु प्रोजेक्ट में डिंगफेंग और दिजी के साथियों की मदद के लिए धन्यवाद देने के लिए। हालांकि हम दोनों एक उत्कृष्ट टीम छोड़ चुके हैं, लेकिन आप सभी हमारे जीवन भर के अच्छे शिक्षक और मित्र रहेंगे। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप सभी का अच्छा समय बीते। गाओ जी, मुझे क्यू यूहेंग की बात क्यों लग रही है जैसे शादी का थैंक यू स्पीच हो। अब तक समझे? क्यू यूहेंग जानबूझ कर रहा है। हाँ, ये लड़का झूस ही जाओ।
तुम मत लड़ो। क्या हुआ? मुझे नहीं पता। तुम क्यों आए हो? मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। टिंग टिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारा क्या लेना देना, हटो। क्या तुम पागल हो? ये मेरी जगह है। निकल जाओ, चले जाओ, झोझी जाओ। तुम मेरे पास मुसीबत लेने मत आना। मैं मुसीबत लेने नहीं आया हूं। मुझे ढूंढो। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा हूं? क्या ये केके के बारे में है? वे क्या बात कर रहे हैं? तुम जाकर देखो। उस साल याद है जब माँ पापा की दुर्घटना हुई थी। केके 2 महीने तक रोती रही, एक शब्द भी नहीं बोली, पूरी तरह से निर्जीव हो गई थी। और उस समय मैंने डीजे को बर्बाद कर दिया था। माँ पापा के साथ वाले सभी अधिकारी चले गए। हर कोई कह रहा था कि डीजे 1 साल के अंदर बंद हो जाएगा। तब केके आगे आई। उस समय याद है, साल के 365 दिन, 360 दिन केके ऑफिस में सोती थी। उसकी मेहनत से डीजे को धीरे धीरे संकट से बाहर निकाला। बेशक ये उसका हक था कि वो पूरे डीजे को कंट्रोल करे। केके मैंने जितनी मजबूत लड़की देखी है, उस समय मैंने देखा धीरे धीरे केके वापस आ गई। उसमें जोश और जुनून भर गया, क्योंकि उसे नया सहारा मिल गया था। वो था माँ पापा द्वारा छोड़ा गया डीजे। मैं बेकार था, कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए कंपनी उसे सौंप दी। और उस समय मैंने कुछ बेवकूफी भरे काम किए, जिससे उसे काफी परेशानी हुई। लेकिन मैंने देखा कि जितना मैं ऐसा करता हूं, उतनी ही जिम्मेदारी उसकी बढ़ती है। धीरे धीरे वो भी माँ पापा के साए से बाहर आ गई। मैं देख सकता हूं तुम्हारे काम करने का तरीका अजीब हो सकता है, लेकिन तुम सच में केके की परवाह करते हो। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों है? आज मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूं, ये नहीं कि तुम जानो कि मैंने अपनी बहन के लिए कितना किया, बल्कि ये कि तुम जानो कि मेरी बहन ने कितना संघर्ष किया। मैं समझता हूं। तुम समझते हो तो क्यों जा रहे हो? तुम जानते हो कि अब तुम केके के लिए एक और महत्वपूर्ण सहारा हो। मुझे बहुत डर लगता है अगर तुम चले गए, केके फिर से पहले जैसी हो जाएगी। पहले जैसी माँ पापा के जाने के बाद वाली हालत में तो क्या होगा? वो नहीं करेगी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने तुमसे कहा था, केके मैंने अब तक जितनी लड़कियां देखी हैं, उनमें सबसे मजबूत है। मैं उसकी जिंदगी में सिर्फ एक मुसाफिर हूं, एक संयोग, एक मुलाकात और फिर अलविदा। अगर वो तुम्हें भूल नहीं पाई तो क्या होगा? तो उसे दिल में छुपा लो। एक ऐसी याद बन जाएगी जो कभी कभी याद आएगी। मैं वो इंसान नहीं हूं जो केके के लिए कीमती हो। मुझे यकीन है कि वो ढूंढ लेगी। माफ करना।
जूस ही चाओ। मैं अब जा रहा हूं। मेरा मतलब यह नहीं था। मैंने अभी तुम लोगों की बातें सुनी। मैं खुद आया था। केके ने मुझे क्यू यू हैंग को रोकने के लिए नहीं कहा था। मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे भाई हो। वापस जाओ और केके को समझाओ। धन्यवाद। अलविदा। तुम उससे क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लेना देना है? इतना क्यों सोच रहे हो? तुम मुझे साफ साफ बताओ। आज रात तुम नहीं आए। मुझे पता था कि तुम अकेले दुखी हो, लेकिन ये मेरा और लिंग्यू का पुराना वादा था। केके, माफ करना। मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुम सच में मैंने जितनी लड़कियां देखी हैं, उनमें सबसे सरल और प्यारी हो, और सबसे मजबूत भी। मुझे यकीन है कि भविष्य में तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल जाएगा। एक बार फिर माफ करना। उम्मीद है कि अगली बार मिले। हम अभी भी अच्छे दोस्त होंगे। ये बसंत की सुबह लाएगा। ये फूलों को खिलाएगा। तुम्हारा सबसे खूबसूरत रूप, तुम्हारा वही रूप है जो तुम हो। तुम्हारा रोना, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा खुश होना। मुझे हमेशा याद रहेगा। तुम्हारा सबसे खूबसूरत रूप, जैसे तूफान के बाद एक नई कोमपल का निकलना। तुम्हारा सबसे खूबसूरत रूप, केके। ये बसंत की सुबह लाएगा। ये फूलों को खिलाएगा। तुम्हारा सबसे खूबसूरत रूप, तुम्हारा वही रूप है जो तुम हो। तुम्हारा रोना, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा खुश होना। मैं तुम्हें कैसे पसंद नहीं कर सकता? तुम मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी लड़की हो। मैंने सच में सोचा था, मैं नहीं जाऊंगा। मैं यही रहूंगा, तुम्हारे पास उन सारे सॉरी को सही करने के लिए। ये वसंत की सुबह लाएगा। ये फूलों को खिलाएगा। तुम्हारा सबसे सुंदर रूप वो है जो तुम हो। वो जब तुम रोती हो, हंसती हो, गुस्सा करती हो, वो जब तुम खुश होती हो। भाई, वापस नहीं आए क्या? मेरे पास कुछ कागजात हैं जिन्हें संभालना है। मैं पहले जा रहा हूं। बहन,
tranquilo. रोना है तो रो लो। मैं नहीं रोऊंगी। मैं डीजे के चेयरमैन हूँ। मेरे पास और भी बहुत कुछ करना है। वह चला गया। बस वापस चला गया जब वह यहाँ नहीं था। लिंगयुन, सब कुछ तैयार है, चलो चलते हैं। हे जियांफेंग, दीदी और क्वेंग भाई, जल्दी वापस आओ। चेंग आंटी और को अंकल को पीटा गया है। अभी उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल ने क्रिटिकल नोटिस भी दे दिया है। क्या कहा तुमने? चेंग आंटी और को अंकल को पीटा गया है और बहुत बुरी तरह से। मैं वहीं से गुजर रहा था। अब मैंने पुलिस को बुला लिया है। वे सिटी हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं। तुम और क्वेंग भाई जल्दी वापस आओ। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? मेरी माँ और को अंकल को कुछ हो गया है। जियांफेंग, दीदी, क्वेंग भाई, जियांफेंग, मेरी माँ और को अंकल कहाँ हैं? अभी ऑपरेशन थिएटर में है। जियान फेंग, आखिर हुआ क्या है? मैं अभी गाओक्सियांग भाई के यहाँ गाना गा रहा था। चेंग आंटी के यहाँ नूडल्स खाने जा रहा था। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, मैंने कुछ लोगों को देखा। चेंग आंटी और को अंकल को जमीन पर गिराते हुए। बहुत खून बह रहा था। मैं घबरा गया। फिर मैंने एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें अस्पताल ले आया। अभी पुलिस भी आई है। मेरी स्टेटमेंट ली है। सब ठीक हो जाएगा। के तुम नहीं गए। कुछ अनपेक्षित हो गया। अचानक चायघर का दरवाजा कैसे बंद हो गया? क्यों अंकल कहाँ हैं? क्या उन्हें कुछ हो गया है? मेरे पापा अस्पताल में हैं। अस्पताल में? क्या बीमारी है? क्या यह गंभीर है? ये एक लंबी कहानी है। मैं बाद में आपको विस्तार से बताऊंगा। रुको, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मुझसे एक बात भी नहीं कहोगे? क्यों अंकल मेरे सबसे सम्मानित बुजुर्ग हैं, अब उन्हें कुछ हो गया है। तुम मुझे कारण भी नहीं बताना चाहते। तुम डर क्या रहे हो? क्या तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हें परेशान करती रहूंगी? के मेरा ये मतलब नहीं था। मैं जानबूझकर तुमसे दूर नहीं भाग रहा हूं। बस मेरे पापा अभी अस्पताल में हैं और अभी तक उनकी हालत नहीं सुधरी है। इसलिए मुझे अस्पताल वापस जाकर उनके साथ रहना होगा। तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम भी चलोगी? क्या यह ठीक नहीं है? ठीक है, चलो मेरे साथ।
के धन्यवाद, लेकिन भविष्य में इतना खर्च मत करना। यह मैंने क्यों अंकल के लिए खरीदा है। तुम मेरे साथ इतना औपचारिक मत बनो। धन्यवाद। तुम्हारी यह हालत देखो, जल्दी से मुंह धो लो। मैं यहाँ देखभाल करूंगी। नहीं, मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक मेरे पापा नहीं उठते। मैंने सुना है कि चेंग आंटी की हालत सुधर गई है। मुझे यकीन है कि क्यों अंकल भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम नहीं चाहोगी कि वे पहली नजर में तुम्हें इस अस्त व्यस्त हालत में देखें। उन्हें बहुत दुख होगा। जल्दी जाओ, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो कृपया मेरे पापा की देखभाल करना। क्यों अंकल, आपको जल्द से जल्द ठीक होना होगा। क्यों हेंग की यह हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे यकीन है आप निश्चित रूप से मुझसे ज्यादा चिंतित और दुखी हैं, है ना? आप इतने अच्छे हैं, इतने दयालु, और क्यों हेंग से इतना निस्वार्थ प्रेम करते हैं। उनके लिए आपको जल्द से जल्द ठीक होना होगा, ठीक है ना? के लिंग यू। चेंग आंटी, आप ठीक हैं, यह बहुत अच्छा है। धन्यवाद झो मिस। क्यों हेंग कहाँ है? वह मुंह धोने गया है। चूंकि आप लोग आ गए हैं तो मैं चलता हूं। के मैं आपको छोड़ने जाता हूं। माँ, आप क्यों अंकल के साथ रहिए, मैं के को छोड़ने जाता हूं। जाओ। चलो। मिन्यांग, मैं चेंग युए हूं। मिन्यांग, मुझे वाकई खेद है, आपको मेरी वजह से इतना चोट लग गई। मिन्यांग, मैं सच में चाहता हूं कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। क्यों हेंग और मुझे आपकी चिंता न करनी पड़े, ठीक है? लिंग यू, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? क्या सवाल है? क्या आप अब भी जाएंगे? मैं नहीं जा रहा हूं। यानी कि क्यों हेंग भी नहीं जाएगा? मैं उसके लिए फैसला नहीं कर सकता। वह जो भी फैसला करेगा वह आपके ऊपर होगा। के क्या आप अब भी क्यों हेंग से प्यार करती हैं? प्यार करती है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसका दिल सिर्फ आप पर है। असल में मुझे पता है, आप सिर्फ मुझसे पहले उसे जान लेती थीं। लेकिन प्यार ऐसा ही होता है,
एक कदम धीमा चलो और जिंदगी भर का मौका चूक जाओ, है ना? के मुझे लगता है कि आप एक बार और कोशिश कर सकती हैं। मैंने कई बार कोशिश की है, लेकिन नतीजा सिर्फ मुझे और जख्मी कर दिया। इसलिए मैं फिर से कोशिश नहीं करने वाली। के लिंग यू, वह एक ईमानदार और सीधा इंसान है, और सबसे बढ़कर वह सकारात्मक और जमीन से जुड़ा हुआ है। इस दुनिया में ऐसे लोग वाकई कम ही हैं। तो मैं दिल से चाहता हूं कि तुम खुश रहो। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। नहीं नहीं, तुम यहां कैसे आए? क्या कोई मेरे पापा को देख रहा है? तुम चिंता मत करो, मेरी मम्मी उनके साथ हैं। मुझे कंपनी में मीटिंग है, तो मैं चलता हूं। मैं तुम्हें छोड़ने आता हूं। नहीं, जरूरत नहीं। के आज मेरे पापा को देखने के लिए धन्यवाद। किसी और दिन मैं तुम्हारे घर आकर धन्यवाद दूंगा। हमारे बीच इतने औपचारिक होने की क्या जरूरत है? गेके अनरू, तुम क्या हो? मैं इतना चापलूसी कर रहा हूं और तुमने मुझे बाहर निकाल दिया। मैं वाकई थक चुका हूं। मुझे नीचा दिखा रहे हो, है ना? जब मैं सफल हो जाऊंगा, मैं तुम्हें पछताऊंगा। झो के वो अकेली कैसे है? ये एक पेग लाओ। माफ करना, मैं झो डोंग। क्या आप है? हान किमिंग। झो डोंग, माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। मैं आपको एक बोतल शराब की भरपाई करूंगा। मैं ठीक हूं। तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूं, सच में ठीक हूं। झो डोंग, मैं आपके लिए शराब लाता हूं। तुम बैठो। आखिर हुआ क्या है? क्या कुछ हुआ है? झो डोंग, मुझे नहीं पता कि आप समझ पाएंगे या नहीं। किसी से प्यार करने के लिए जी जान से मेहनत करना, लेकिन वो व्यक्ति आपको कभी स्वीकार नहीं करता। वो एहसास छोड़ो। मुझे पता है कि मैं कहूंगा तो भी कुछ नहीं होगा। आप जैसी उत्कृष्ट और सुंदर महिला मेरे इस एहसास को समझ भी नहीं पाएंगी। नहीं,
मैं समझ सकती हूँ। मैं सब कुछ समझ सकती हूँ। छोड़ो झोडोंग, तुम मुझे दिलासा देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें दिलासा नहीं दे रहा हूँ। मैं वास्तव में समझ सकता हूँ। ठीक है, इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे यहाँ बुलाया जाए। वैसे भी मैं अकेले शराब पीकर बोर हो रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ एक पैग ले लो। तुम सच में मुझसे नाराज नहीं हो? ठीक है, तो मैं तुम्हारी शराब से माफी मांगता हूं। कोई बात नहीं। पापा, आपको याद रखना होगा, इन दिनों आपको अच्छी तरह आराम करना होगा। चेंग आंटी के सामने मजबूत दिखने के लिए चलने की जिद न करें। डॉक्टर ने मुझे कई बार कहा है, मैं कहां मजबूत दिखा हूं। मैं बस जल्दी से चलना चाहता हूं, अच्छी तरह से हिलना डुलना चाहता हूं। ठीक है, तो आप एक महीने बाद व्यायाम करेंगे, नहीं तो हर रात घुटनों में दर्द होगा। आपका बेटा रात में उठकर आपके घुटने दबाएगा, आपको दुख नहीं होगा। देखो, बेटा बेटी से अच्छा नहीं होता। मैंने कभी नहीं सुना लिंगयू ने तुम्हारी चेंगयुए आंटी के सामने एक शिकायत भी नहीं की। शिकायत? पापा, ये कहां शिकायत है? भगवान की कसम। लेकिन आपके बेटे की ये पोस्ट आसान नहीं है, कैसे सहन करें? क्या नौकरी बदलने का मन है? मैं तुम्हें बता दूं, तुम जिंदगी भर पापा के बेटे रहोगे। दुर्भाग्य से ये जिंदगी जल्दी खत्म हो जाएगी। पापा, एक जिंदगी कहां काफी है? ये जिंदगी, अगली जिंदगी, मुझे कोई शिकायत नहीं है। फिर से मुझे खुश कर रहे हो, सच में। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम विदेश नहीं जा रहे हो, तो आगे के काम के बारे में क्या सोचा है? काम? मैं हाल ही में काम नहीं करने वाला हूं। क्यों? उत्तराधिकारी बनने के लिए। मैंने सोच लिया है। लिंगयू ने मुझसे कहा, कुछ दिनों में नूडल्स की दुकान बंद हो जाएगी। वो चाहती है कि चेंग आंटी अच्छी तरह आराम करे। मैं सोच रहा हूं कि उस समय तुम और चेंग आंटी अच्छी तरह घूमने जाओ। मैं घर की चाय की दुकान और चाय घर की जिम्मेदारी लूंगा। तुम चाय के बागान और चाय घर की जिम्मेदारी लोगे। तुमने पिताजी से पूछा भी नहीं कि वे सहमत है या नहीं। क्या इतनी जल्दी पिताजी की संपत्ति पर कब्जा करने की सोच रहे हो? भाई, मैं भी एक निकट भविष्य में सूचीबद्ध होने वाली कंपनी का उच्च अधिकारी हूं। मैंने व्यापार जगत से संन्यास ले लिया है और पूरी तरह से घर की चाय दुकान और चाय बागान की देखभाल करने के लिए तैयार हूं। ये कितनी सुंदर बात है। तुम इसे ऐसे क्यों कह रहे हो, मानो ये एक मानवीय त्रासदी हो? क्या मैं गलत कह रहा हूं? मैं तुम्हें बता रहा हूं, पिताजी का वो चाय बागान किसी और के द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है, और वो चाय की दुकान भी। तुम्हें उसकी देखभाल करने की जरूरत नहीं है। पिताजी ने तुम्हें पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की है, अब तुमने पढ़ाई पूरी कर ली है। तुम वापस आकर चाय की दुकान की देखभाल करो। तुम्हारे महान सपने कहाँ हैं? आप जो कह रहे हैं वो सही है, मैं इसका विरोध नहीं कर सकता। आप बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? आपको अपने भावनात्मक मुद्दों को ठीक से संभालना चाहिए। और इन दिनों केके रोज अस्पताल आती है मुझे देखने। क्या तुम लोग पिताजी, दीजिए, मैं वापस नहीं जा सकता। क्यों? मैंने इतने दृढ़ता से छोड़ दिया था और केके को चोट पहुंचाई। अब मैं बाहर आ चुका हूं। मैं फिर से वही गलती नहीं दोहराना चाहता, ताकि सभी को दुख न हो। पिताजी, एक बात भूल गया था तुम्हें बताना। क्या बात? कहता हूं, गुस्सा मत होना। ये उस दिन की है जब तुमने दीजिए छोड़ा था। केके ने ये भेजा था।
उसने कहा कि ये तुम्हारा टियानद्यू का इनाम है पिताजी। ये मैंने केके को वापस कर दिया था। तुम इसे कैसे ले सकते हो? मैंने भी मना किया था, लेकिन मैंने देखा कि वो लड़की कितनी दुखी थी। मैं भी दिल नहीं कर पाया। क्या तुम समझ रहे हो या नहीं? केके ने सिर्फ पैसे ही नहीं छोड़े हैं, ये एक भावना है, समझे? मैं समझता हूं, ये सब मैं समझता हूं, लेकिन क्या? ठीक है, ऐसा करते हैं। तुम इसे अपने पास ही रखो। वापस करना है तो तुम्हें खुद उसे वापस करना चाहिए। अंदर आओ। केके, क्यूयू अंकल, आपका स्वास्थ्य कैसा है? तुम्हें आने की जरूरत नहीं। तुम इतने व्यस्त हो, हमेशा मुझे देखने आने की जरूरत नहीं। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें देखने आऊं? तो मैं अगली बार नहीं आऊंगा। ये कैसी बात है? तुम मुझे देखने आओगे तो मैं आधा ठीक हो जाऊंगा। अंकल को डर है कि तुम व्यस्त हो, तुम्हारे काम में बाधा आएगी। क्यूयू अंकल, अगली बार मुझसे इतनी औपचारिकता मत करना, मैं गुस्सा हो जाऊंगा। आप मेरे सबसे सम्मानित बड़े हैं। मुझे लगता है कि मैं आपको देखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पा रहा हूँ। क्यूयू हेंग कहाँ है? उसे डर था कि मुझे अस्पताल का खाना पसंद नहीं आएगा, इसलिए वो मेरे लिए खाना बनाने चला गया। मैं उसे फोन करता हूँ, उसे ज्यादा बनाने के लिए कहता हूँ। आप यही खा लीजिए। नहीं, मैं पहले ही खा चुका हूँ। वह हाल ही में। ठीक है ना? और क्या हो सकता है? वो रोज अस्पताल में मेरे इस बूढ़े आदमी के साथ रहता है। केके, क्यूयू हेंग भी विदेश नहीं जा रहा। क्या आपको उसकी वापसी की जरूरत है? क्यूयू हेंग जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति, निश्चित रूप से हर कंपनी को उसकी जरूरत है। अच्छा है, तो उसे वापस जाने दीजिए। क्या आप जानते हैं, इस लड़के ने मुझसे कहा वो मेरी चाय की दुकान संभालना चाहता है। क्या ये मेरे इस बूढ़े आदमी की रोटी छीनने जैसा नहीं है? मुझे लगता है उसके लिए आपकी कंपनी में विकास करना बेहतर होगा। क्या आप सहमत नहीं हैं? मैं कैसे सहमत नहीं हो सकता, लेकिन मुझे उसे कैसे कहना चाहिए? क्या मुझे उससे मांगने के लिए कहना होगा? हाँ, ये भी सही है। चाचा, मैं रो चुका हूँ और मांग भी चुका हूँ, लेकिन वह अभी भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपने लिए आखिरी गरिमा बचाना चाहता हूँ। अगर वह वापस आना चाहे, मैं उसका इंतजार करता रहूंगा, लेकिन मैं फिर से उससे मांगने नहीं जाऊंगा। मेरे उस बदमाश लड़के के पास भाग्य नहीं है। वो अच्छा नहीं है। उसने आपको दुख दिया है। चाचा जानता है कि आपके मन में दुख है। केके, चाचा यहां क्यूयू हेंग की तरफ से आपसे माफी मांगता है। चाचा, आप क्या कह रहे हैं? यह आपकी समस्या नहीं है। नहीं, उसकी समस्या है। यह मैं हूं। यह सब मेरी अपनी समस्या है। लेकिन अब मैं समझ गया हूं, प्यार की यह बात यह मांगने से नहीं मिलता। या तो पीछा करो या फिर इंतजार करो। या मैं नहीं पकड़ सकता तो मुझे इंतजार करना ही पड़ेगा। या तो उसके वापस आने का इंतजार करो या उसके पूरी तरह से चले जाने का इंतजार करो। लेकिन मैं अभी जवान हूं, मैं इंतजार कर सकता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि वो बेवकूफ लड़का पागल हो गया है, इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर? पापा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। केके,
अंकल, मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ। तुम थोड़ी देर और बैठो। नहीं, मैं अगली बार तुमसे मिलने आऊंगा। केके, मैं तुम्हें विदा करता हूं। तुम लेडीज फर्स्ट, तुम पहले बोलो। अभी को अंकल ने कहा कि वह चाहते हैं कि तुम डीजे में वापस आओ। तुम क्या सोचते हो? मैं अभी इतना नहीं सोच रहा हूं। अभी सबसे जरूरी है कि मैं अपने पापा की सेहत का ध्यान रखूं। उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ, अभी को अंकल की सेहत सबसे जरूरी है। तुम क्या कहना चाह रहे थे? कुछ नहीं। वैसे यूहेटियन एस्टेट का प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? मुझे याद है कि वहां की जमीन बहुत नरम है, काम करना मुश्किल है। क्या अब तक सब ठीक चल रहा है? अगर तुम्हें अभी भी कंपनी के प्रोजेक्ट की चिंता है तो तुम नहीं, मुझे प्रोजेक्ट की चिंता नहीं है। मैं क्या तुम मुझसे बात करने के लिए बात ढूंढ रहे हो, इसलिए यह सवाल पूछा? केके, हालांकि मैं डीजे छोड़ चुका हूं, लेकिन हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, तुम कभी भी मुझसे मिल सकते हो। दोस्त के रूप में मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। नहीं, धन्यवाद। मुझे एक अच्छा सहायक मिल गया है। मुझे दुखी करने के अलावा जो कुछ तुम कर सकते हो, वह सब कर सकता है। अच्छा है। मुझे चिंता थी कि तुम अकेले थक जाओगे। ठीक है, मैं तुम्हें यहीं तक छोड़ता हूं। गाड़ी धीमी चलाना। केके, तुम्हारा वो सहायक कहां से मिला? तुम भी उसे जानते हो, हान किमिंग। अब वो मेरा स्पेशल असिस्टेंट है। कभी साथ खाना खाएंगे। पुरानी गलतफहमी दूर हो जाए तो अच्छा। केके, दोस्त की नसीहत सुनो। हान किमिंग दिल का साफ नहीं, खुद संभल कर रहना। दिल खराब? मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। तुमने चेंग लिंगयून के लिए उसे डाइजेक के पद से हटाया था। मेरे सामने कभी शिकायत नहीं की। पीठ पीछे ऐसा बोलना उचित है क्या? नहीं, मैं तो बताना चाहता। सुनना नहीं चाहती। मैं आंखों से देखती हूँ, कानों से नहीं। सच बताओ, क्या चेंग लिंगयून से, उसके रिश्ते की वजह से तुम उसे नापसंद करते हो? केके, मैं सिर्फ सावधान कर रहा। तुम्हारी चेतावनी की जरूरत नहीं। अगर तुम अब भी डाइजेक के वीपी होते तो हर आदेश मानता, पर अब नहीं हो ना। इसलिए कृपया मेरे स्टाफ को बदनाम करना बंद करो। क्यू हेंग, मैं हान किमिंग को पहचानती हूँ। चिंता है तो वापस आ जाओ। माफ करो, ज्यादा बोल गया। छोड़ने चलता हूं। जरूरत नहीं, खुद चली जाऊंगी। केके, माफ करना। मैं सचमुच डाइजेक लौटने की सोचा था, तुम्हारे पास वापस आने की, पर मुंह नहीं खुल पाया। तुम्हें जितना दुख दिया था,
इतने बेरमी से चला गया। अब पापा की वजह से विदेश नहीं गया, पर डाइजेक लौटूं तो लोग कितनी चुगलियां करेंगे। ये भी लोगों को ये गलतफहमी देगा कि तुमने मुझे वापस आने के लिए मनाया है, इसलिए मैं सच में वापस नहीं जा सकता। हेलो गांव XING। ठीक है। गांव XING क्या हुआ है? अब तक दरवाजा क्यों नहीं खोला? क्या ये व्यापार अब नहीं चलेगा? आओ, तुम आ गए। जल्दी आओ, मेरे साथ पीने के लिए बैठो। तुम अकेले क्यों पी रहे हो? बार क्यों नहीं खुला है? टिंग टिंग कहाँ है? क्या वो तुम्हारी परवाह नहीं करती? मेरी परवाह करती है। मैं चाहता हूं कि वो मेरी परवाह करे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो अब कभी मेरी परवाह नहीं करेगी। क्या मतलब है? क्या तुमने ब्रेकअप कर लिया है? टिंग टिंग ने मुझे छोड़ दिया है। पीना बंद करो। साफ साफ बताओ क्या हुआ है। क्यों यूहेंग? मत पूछो। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मेरे साथ पियो। याद है जब हम दोनों ने बैंड बनाया था, उस समय हमने अपनी सारी बचत उपकरण खरीदने में लगा दी थी। उस समय हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। पहला प्रदर्शन याद है, बिल्कुल याद है। बहुत सारी गलतियां थी। उस समय हम सड़क पर शराब पीते हुए चल रहे थे। पीते हुए, जैसे तुम अभी कर रहे हो। हम दोनों शराब लेकर पीते हुए चल रहे थे। फिर तुम सड़क पर ज्यादा पी गए और मेरे ऊपर गिर गए। फिर लोग हम पर हंसने लगे। उस समय हम कितने खुश थे। लेकिन अब मैं बहुत रोना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सच में टिंग टिंग को खो दिया है। मैं भी रोना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता चला है जो खुशी मेरे साथ थी, अब वो गायब हो गई है।
अच्छा है कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, शायद निशान नहीं रहेगा। मैं कैसे चलते चलते यहां आ गया? गांव एक सायन जी ने कहा कि मैं शराब पीकर केके को बार बार पुकार रही थी। क्या मैं पहले 11 बजे तक ओवरटाइम करती थी। क्यूयूहेंग मुझे वापस लेकर आता था। हर बार घर के दरवाजे पर पहुंचने का समय यही होता था। लेकिन अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या क्यूयूहेंग है? क्यों? अचानक मैं वापस आ गई हूं। क्या तुम्हें आश्चर्य हुआ? पागल है, सच में पागल है। नहीं, मैंने जानबूझकर जल्दी वापस आने का फैसला किया, है ना? मुझे डर था कि तुम अकेले घर पर उदास होगी। मैंने चाबी नहीं ली थी बस। क्या तुम्हें इतना करने की जरूरत थी? फिर से कह रही हो कि मैं पागल हूं। सच में मैं क्या कर रही हूं? अभी केके के घर के दरवाजे पर कैसे पहुंच गई? मैं सच में नशे में हूं।